रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपना 61वां जन्मदिन मनाने अपने गृह निवास बगिया पहुंचे। देखिए यह खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार 21 फरवरी को अपना 61वां जन्मदिन मनाने गृहग्राम बगिया 12 बजे पहुंचे। वहीं उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए हैप्पी बर्थडे कहा। इस दौरान सीएम के गृह निवास श्री राम सदन में उनके जन्मदिन के अवसर पर सत्यनारायण व्रत कथा आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग सत्यनारायण कथा पूजा आरती में शामिल हुए। इससे पहले सीएम साय ने अपनी मां जसमनी देवी से आशीर्वाद लिया। वहीं सत्यनारायण कथा के बाद सीएम साय ने अपने परिवार के साथ केक काटा और जन्मदिन मनाया, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों से मुलाकात की और सभी का जन्मदिन पर दिए गए बधाई संदेश और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के बाद शाम 5:15 पर बगिया से हेलीपैड ग्राउंड के लिए निकले और हेलीकॉप्टर से रायपुर सीएम निवास के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद राधेश्याम राठिया, नवनिर्वाचित रायगढ़ महापौर मंजूषा भगत, कृष्णा राय, उर्वशी सिंह, सुनील गुप्ता, शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, ओम प्रकाश सिन्हा सहित अन्य प्रियजन मौजूद रहे। आज जो बड़ा गुरुतर दायित्व मिला है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में, आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का स्नेह बहुत ताकत प्रदान करता है और जो हमारे शीर्ष नेताओं का विश्वास है, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास है। जिस तरह से विधानसभा में जिता के हम लोगों को सरकार में बैठाए, लोकसभा में भी 11 में 10 सीट जिताए। अभी नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें 10 नगर निगम में 10 के 10 नगर निगम जीते। 49 नगर पालिका में 35 नगर पालिका जीते। 114 नगर पंचायत में 81 नगर पंचायत जीते। और अभी 2 स्तर का पंचायती राज का चुनाव भी 17 और 20 तारीख को जो चुनाव था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों को बहुत सफलता मिली है। 75% से ज्यादा सफलता मिली है। आने वाला 23 तारीख को एक और चरण बाकी है। हमको पूरा विश्वास है कि उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है का विश्वास मिल रहा है। तो फिर हम लोगों को और तेजी के साथ और परिश्रम करना है और लोगों का काम करना है। अभी जितना जो गांव में आबादी भूमि में हमारे लोग मकान बना के रह रहे हैं, कई पीढ़ी से रह रहे हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ी से, लेकिन उस जमीन का पट्टा नहीं है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी स्वामित्व कार्ड वितरण योजना शुरू किए हैं। इसके तहत हर आबादी प्लाट में जिसका भी मकान है उसको उसका स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा, उसका मालिकाना हक दिया जा रहा है और उससे आगे वो परेशानी से भी वो बचेंगे और उससे वो किसी तरह का बैंक से लोन भी लेने का हकदार हो जाएंगे। ये भी काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी नजूल की जमीन में जो हमारे लोग कई पीढ़ी से मकान बना के रह रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग नया कानून लाके और उनको भी नजूल की जमीन का और उसके मकान का उनको मालिकाना हक देंगे, उसका पट्टा देंगे, ताकि उनको आगे किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और नगरीय निकाय के लिए हम लोग अटल विश्वास पत्र लाए हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी लाए थे और उसका अधिकांश काम पूरा कर चुके हैं, बाकी काम को करने वाले हैं। उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में जो भी भारतीय जनता पार्टी का हमारे नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए वादा है, वो सबको भी एक वादा हमारी सरकार पूरा करेगी। हमारा जन्मदिन है और हर वर्ष की भांति यहाँ अपने गांव में निवास गृह में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करते हैं, जिसमें परिवार के लोग, हमारे ग्राम पंचायत के लोग, हमारे सभी वरिष्ठ जन और आसपास के हमारे कार्यकर्ता बंधु आशीर्वाद देने और अपना स्नेह प्रकट करने आते हैं। तो आज भी श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ। सबने कथा का श्रवण किया है और हमारा सौभाग्य है कि दूर दूर से आज आशीर्वाद देने, सहयोग देने आए। हमारे यहाँ दोनों सांसद आए,
श्री राधेश्याम राठिया जी और हमारे राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप जी, दोनों विधायक, जसपुर की विधायक श्रीमती रागिनी भगत, पत्थलगांव की विधायक श्री गोमती साई जी, हमारे वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार राय जी, हमारी उर्वशी दीदी जिला पंचायत की अध्यक्ष थी बहुत पहले अविभाजित रायगढ़ में, वो भी आई हैं और बहुत वरिष्ठ जन दूर दूर से, सरगुजा से, भिलाई से, दुर्ग से, रायगढ़ से, जसपुर से, सब जगह से आए हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। सब समय निकाल कर यहाँ आशीर्वाद देने आए, मार्गदर्शन देने आए और उनके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमको ताकत मिलता है, काम करने में और उत्साह आता है। इसी तरह से उनका आशीर्वाद मिलता रहे और आज सबका भी आशीर्वाद हमको मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का और कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का, सबका, किसी ने फोन पर, किसी ने ट्वीट पर, सबने आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। उनका भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, 2 चुनाव हो चुका है, अच्छी जीत, आप लोग अग्रसर हैं। 23 तारीख को आप भी वोट देंगे यहाँ पे, किस तरह देखें? बिल्कुल, देखिए अभी नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न हुआ है और नगरीय निकाय में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 10 के 10 नगर निगम जीते हैं और नगर पालिका में भी 49 में 35 जीते, 114 नगर पंचायत में 81 जीते और 2 चरण का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हुआ है इसमें भी 75% सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है और तृतीय चरण का चुनाव 23 तारीख को है। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा आशीर्वाद, पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, उनकी गारंटी पर, और हम लोग जो 1.25 साल में काम किए हैं मोदी की गारंटी को पूरा करने का, उस पर विश्वास है और उसी पर छत्तीसगढ़ की जनता मुहर लगा रही है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट।